कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़े थे। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों प्रश्न उठता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है। तो बच्चों प्रत्यय वह शब्दांश है। मैं शब्द नहीं कहा हूं, शब्द का अंश यानी शब्दांश का कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। उसे हम प्रत्यय कहते हैं, उसको ही हम प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। दोनों प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। ये दोनों में अंतर है, इसको ध्यान देना। ये प्रत्यय की परिभाषा है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बदल कर लिख सकते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद प्रत्यय के भेद। सबसे पहले परिभाषा और उसके बाद बच्चों प्रत्यय के भेद कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं बच्चों। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। यही प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब बारी बारी से दोनों के परिभाषा और उदाहरण देखेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तब बच्चों कृत प्रत्यय की परिभाषा है कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के रूप के साथ, क्रिया के मूल धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु के मूल धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़, ये धातु क्रिया है। पढ़ मने पढ़ना, और इसमें हम प्रत्यय जोड़ दे धन आई, तो ये दोनों
मिलकर और इसका रूप बदल देंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? पढ़ाई। पढ़ धन आई, पढ़ाई, पढ़ाई। ये नया शब्द बन गया। तो प जो है धातु क्रिया है और इस धातु क्रिया में आई प्रत्यय लगकर इसके रूप को बदल दिया है, पढ़ाई हो गया है। और पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा का निर्माण कर दिए पढ़ाई। तो यह कृत प्रत्यय, क्योंकि पढ़ जो है धातु क्रिया है और इसी धातु क्रिया में आई प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द का निर्माण कर दिया, तो इसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गिर, अधमना, क्या आ जाएगा? गिरना। तो गिर, गिर ये धातु क्रिया है बच्चों। गिर माने गिरना, इसमें ना प्रत्यय जुट गया है, तो गिर धन ना गिरना। अब बच्चों जो कृत प्रत्यय है, वो कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला होता है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? क्या है? तो कर्तृवाचक क्रिया प्रत्यय जो है ये कर्ता का बोध कराने वाले होते हैं। इसे कर्ता का बोध होता है। जैसे औक, आका वाला। जैसे औक, आका वाला। मूल शब्द यह हो जाएगा चाल, पाठ, धाव। चाल, पाठ, धाव। और यहां कर दे निर्मित शब्द। निर्मित शब्द क्या आ जाएगा? तो चालक, चाल, चाल। इसमें औक जोड़ देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? चालक, धावक, पाठक। उसी तरह आक है। मूल शब्द धम, लाड़, पढ़। जैसे धमाका, लड़का, पढ़ाका। वाला है मूल शब्द रख, पढ़, खाना। तो रखवाला, पढ़ने वाला, खाने वाला बन जाएगा। तो उसको हम लोग कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय
तो कर्मवाचक क्रिया प्रत्यय ये कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले हो, तो इससे कर्म का निर्माण होता है बच्चों। जैसे गा है, खा है, भाग है, नाच है। और कर्मवाचक कृत प्रत्यय है जैसे ना, ना जो है इससे शब्द प्रत्यय है कर्मवाचक, और मूल शब्द जो है गा खा। जैसे गा में ना जोड़ देंगे तो गाना हो जाएगा, खाना हो जाएगा, भागना हो जाएगा, नाचना हो जाएगा। औना है, जैसे बीछ धन औना बिछौना हो जाएगा, खेल धन औना खिलौना हो जाएगा। कारणवाचक है ठेल, घेर, झोल, ये मूल शब्द है। इसमें अगर ठेल में आ जोड़ दे तो ठेला हो जाएगा, घेरा हो जाएगा, आ जोड़ दे तो झूला हो जाएगा। भाववाचक कृत प्रत्यय है, जैसे आई है, पढ़ में आई जोड़ देंगे तो पढ़ाई भाववाचक हो जाएगा। आवट है तो लिख में आवट जोड़ देंगे तो लिखावट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। और क्रियार्थक कृत प्रत्यय है, क्रिया से बनने वाले, जैसे हंस, हंसना, हंस में आ जोड़ देंगे तो हंसा, बोल में आ जोड़ देंगे तो बोला। अनीय है, जैसे नींद, और नींद में अनीय जोड़ देंगे तो निंदनीय हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, प्रशंसनीय हो जाएगा। तो ये जो है कृत प्रत्यय कहलाते हैं बच्चों। अब जो है दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो परिभाषा होगा बच्चों कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं कहूं लड़का, तो बच्चों लड़का जो है ये संज्ञा है, और इसमें अगर हम पन जोड़ दे, पन प्रत्यय जोड़ दे तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा लड़कपन। लड़का धन पन, लड़कपन, ये संज्ञा हो जाएगा। सर्वनाम शब्द है, जैसे मैं कहूं अपना, तो अपना जो है सर्वनाम है, और अपना में त्व जोड़ दे या पन जोड़ दे तो ये सर्वनाम का प्रत्यय हो जाएगा अपना धन पन, अपना पन। विशेषण का शब्द मैं नाम लिया, जैसे मैं सुंदर कहूं तो सुंदर विशेषण है, और सुंदर में अगर ताज प्रत्यय बच्चों जोड़ दिया जाए तो सुंदरता हो जाएगा। सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन जाएगा।
तो ये तद्धित प्रत्यय है। ये शब्द जो है प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुटकर बने हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं सफलता, तो इसमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय, सदान फल अधनता। सफलता तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। जैसे भौतिकता को ही ले ले बच्चे, तो क्या है भौतिकता? भूत धन ईक अधन ता, भूत ईक प्रत्यय हो गया और ता भौतिकता। तो भूत मूल शब्द हो जाएगा, ईक प्रत्यय हो जाएगा, ता भी प्रत्यय हो जाएगा। तो दो प्रत्यय एक साथ प्रयोग, दो प्रत्यय का एक साथ, भौतिकता भौतिक, भूत धन ईक धन ता। भारतीय, भारत धन ई धन ता भारतीयता। दयालुता, तो दया धन लू धन ता दयालुता। तो कुछ जो शब्द पढ़े हैं बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय, उसको एक बार पुनः उसकी परिभाषा याद दिला देता हूं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम लोग समास कहते हैं। क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय अथवा विशेषण शब्द बनते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगाने से शब्द बनते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय समाप्त होता है। बच्चों इसके आधार पर आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा और एक्सरसाइज में जो प्रश्न है उसको कीजिएगा।